हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने जा रही हूँ जो कि क्लास 9 के थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए थे और उसको मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ एक एक करके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट पॉइंट। सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया था भाई, फ्लैजिला अरेंजमेंट का आया था। फ्लैजिला अरेंजमेंट आया था। फ्लैजिला मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज एनी वन बैक्टीरिया, तो इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के जो कि मूवमेंट में या लोकोमोशन में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको दो सेल्स बताई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैंने कहा था कि फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है 9+0 और यूकैरियोटिक में होता है 9+2। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। तो अप टू द 9th क्लास के लिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है कई सारे टर्म्स हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। सो 11th के बाद जो है वो 11th तक छोड़ देते हैं। अभी 9th क्लास के लिए आप समझ लीजिए कि ये 9+2 और 9+0 होते क्या हैं, ठीक है। ओके, 9+0 से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, फ्लैजिला अरेंजमेंट देखिए, 9+0 से शुरुआत करें जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है। सपोज दिस इज एनी सेल ऑफ द फ्लैजिला। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बस आपको समझने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। मैंने बताया पहले कि इसकी जो डीपली स्टडी आपको 11th में मिलेगी। सो 11th के बाद 11th तक रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं चाहती हूँ आपके दिमाग में कोई डाउट रहे। तो ये 9+0 9+2 क्योंकि बायोलॉजी में नंबरिंग आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में खटक रहा होगा, इसको हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी जो फ्लैजिला होता है वो किस सेल से मिलकर के बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक, ठीक है, यानी नली के समान संरचना, पतली होती है और छोटी सी होती है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 9+0। अगर किनारे किनारे आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स दिख रही हैं, साइड साइड में पेरिफेरल रीजन पे अगर आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, डबलेट के फॉर्म में। डबलेट मतलब 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 है ना, एक ये है 1 और एक ये है 2। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, डबलेट के फॉर्म में ना, इसे हम क्या बोलेंगे, डबलेट। तो अगर हमें पेरिफेरल रीजन पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स दिख रही हैं, बीच में कोई भी नहीं दिख रही है, बीच में क्या है, 0 है, और पेरिफेरल पे कितनी है, 9 है, तो प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है, फ्लैजिला की जो सेल्स होती है वो इस तरीके से अरेंज होती हैं, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 9+0, यानी पेरिफेरल रीजन पे आपकी कितनी, किनारे किनारे कितनी है, पेरिफेरल का मतलब किनारे वाले रीजन पे कितनी है, 9 है, और बीच में कुछ भी नहीं है, 0 मान लेंगे। सो अरेंजमेंट विल बी 9+0, ओके। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर भी आपकी 2 हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, यहां पर भी आपकी 2 है, तो अब ये कौन सा आपका सेल हो जाएगा, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, पेरिफेरल पे 9 ही रहेंगे, सेंटर में 2 आ गया, सो अरेंजमेंट विल बी 9+2। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द फ्लैजिला अरेंजमेंट ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये होता है फ्लैजिला अरेंजमेंट आपका यूकैरियोटिक का और प्रोकैरियोटिक का। इतनी चीज को याद रखिएगा कि ये जो फ्लैजिलास होते हैं वो किस सेल से मिलकर के बने होते हैं। सो इट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल। किस फॉर्म में अरेंज होती है, डबलेट के फॉर्म में अरेंज होती हैं। पेरिफेरल रीजन पे कितनी होती हैं,
9 होती है दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। लेकिन अगर सेंटर में कुछ भी नहीं है तो वो हो जाएगा 9+0 अरेंजमेंट, जो कि प्रोकैरियोटिक का होता है। यदि सेंटर में भी 2 डबलेट सेल फॉर्म हुई है या बनी हुई है या प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा 9+2 अरेंजमेंट, जो कि होता है आपके यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मीजोसोम। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है मीजोसोम के द्वारा। तो उसके लिए मैंने फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे बना हुआ है। कौन सा फिगर बना है? बैक्टीरिया का बना है। ठीक है, तो सपोज बैक्टीरिया के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, क्योंकि भाई उसे भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो मान लीजिए मैं एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन बना दे रही हूँ। अंदर वाली मेम्ब्रेन को मैं प्लाज्मा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने अब शायद आपको 8th में पता होगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, कैसे फोल्ड होती है? देखिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूं, ये इस तरीके से आकर के फोल्ड हो जाती है। अब जब फोल्ड हो जाती है तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम्स। सो मीजोसोम इज फॉर्म with the help of folding of plasma membrane in prokaryotic organism. I will repeat the definition again. Mesosome is formed with the help of folding of plasma membrane in prokaryotic organism. Full stop. And आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं The main function of mesosome is to help in the process of respiration in prokaryotic ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज योर मीजोसोम। ठीक है, फोल्डिंग किसकी हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो रही है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। वर्क क्या है? रेस्पिरेशन है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओपन और क्लोज टाइप जेनेटिक मटेरियल। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में भाई ओपन होता है और यूकैरियोटिक में भाई क्लोज होता है। तो इसको बताने के लिए मुझे 2 सेल बनानी पड़ेंगी, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। So suppose this is prokaryotic, this is eukaryotic. नाम दे रही हूँ P and E। अब आप कहेंगे ओपन क्या होता है? तो आपको न्यूक्लियस का एक पार्ट याद होगा, न्यूक्लियोलस। आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। न्यूक्लियोलस के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो मान लीजिए प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल ये पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा? ओपन फॉर्म में होगा, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल आपका सपोज डीएनए और आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है आपका, ओपन फॉर्म में है, किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कोई पार्ट नहीं होगा। और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सारे पार्ट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसके अंदर होगा? न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। ये जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग है न्यूक्लियोलस की। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, यानी ये किस फॉर्म में हो जाएगा? क्लोज्ड फॉर्म में। यानी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ठीक है, तो ये जो आपके जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल के, ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? बंद है। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? क्लोज्ड फॉर्म। और प्रोकैरियोटिक में तो है ही नहीं, तो बिल्कुल फ्री है, तो क्या हम कहेंगे? ओपन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट वन टॉपिक, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? सो राइबोसोम जो है ना,
आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, क्या है, सेल ऑर्गेनल है, एक कोशिका अंग है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, सबसे छोटा है नहीं, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, लेकिन इसका वर्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लेकिन दोनों का ही काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। सो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जानते रहिए कि एक सेल ऑर्गेनल है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसे क्या कहा जाता है, एक और चीज जान लीजिए, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन का कारखाना कहलाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन का कारखाना कहलाता है। सो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसका एसेंशियल या सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है, मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और कितने टाइप्स के होते हैं, सो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 70S 80S। S जो है यहाँ पर इसकी यूनिट होती है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट यूनिट होती है, ठीक है। सो 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों सेल का। सो आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फर्दर टॉपिक्स को कवर अप करूंगी। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू विल एबल टू गेट द ऑल नोटिफिकेशंस। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग डे।